ऑर्गन ट्रांसप्लांट फर्जी एनओसी प्रकरण से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देश भर में प्रदेश की छवि खराब कराने वाले इस प्रकरण पर अब सरकार सख्त नजर आ रही है। पेपर लीक प्रकरण की तर्ज पर ही फर्जी एनओसी प्रकरण में एक्शन के निर्देश दिए गए हैं। आरयूएचएस वीसी द्वारा इस्तीफा नहीं देने पर कार्रवाई होगी। राज्य सरकार बर्खास्त करने तक की कर सकता है कार्रवाई। एसएमएस अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं, जबकि एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर राजीव बगरहट्टा भी आज इस्तीफा दे सकते हैं। और इस पूरे मामले को लेकर लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं, क्योंकि पूरे मामले पर अब प्रशासन पूरी तरीके से गंभीर है। सख्त रवैया देखने को मिल रहा है, क्योंकि पूरे मामले पर जानकारी ये भी है, मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर राजीव बगरहट्टा भी आज इस्तीफा दे सकते हैं। इससे पहले एसएमएस अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा इस्तीफा दे चुके हैं। और देखिए, देश भर में प्रदेश की छवि खराब करने वाले इस प्रकरण में अब सरकार सख्त रवैया अपना रही है। पेपर लीक प्रकरण की तर्ज पर ही फर्जी एनओसी प्रकरण में एक्शन के निर्देश दिए गए हैं। आरयूएचएस वीसी द्वारा इस्तीफा नहीं देने पर कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार बर्खास्त करने तक कार्रवाई कर सकती है। और मेरे साथ में एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा भी फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। विकास, क्या कुछ अपडेट पूरे मामले पर? लाइव जुड़े हैं विकास मेरे साथ में। विकास, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल इंदु, आज इस पूरे मामले को लेकर सुबह से ही नई नई अपडेट सामने आ रही है। और उस अपडेट में सबसे बड़ी अपडेट यही है कि इस पूरे मामले में सरकार पूरी तरह से सख्त रवैया जो है उन्होंने अपनाया है। और इस पूरे मामले में जितने भी जिम्मेदार लोग माने जा रहे हैं, प्रथम दृष्टया जिनको जिम्मेदार माना गया, उन सभी से इस्तीफे मांगे गए हैं। इसमें आरयूएचएस के वीसी हैं डॉक्टर सुधीर भंडारी, उनसे इस्तीफा मांगा गया है। इसके अलावा एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर राजीव बरगट्टा है, उनसे, और साथ में एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा, तीनों से इस्तीफा मांगा गया है। मैं आपको अपडेट कर दूं कि डॉक्टर अचल शर्मा तकरीबन 2 से ढाई महीने पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। और उन्होंने जब उन्होंने इस्तीफा दिया था, तब उन्होंने अपने व्यक्तिगत रीजन इसके पीछे बताया था। कहा था कि जो उनकी क्लिनिकल प्रैक्टिस है वो प्रभावित हो रही है इससे, तो उनको अब इस पद से मुक्त किया जाना चाहिए था। लेकिन इस बीच में एक नई जानकारी ये भी आ रही है कि आरयूएचएस वीसी अगर इस पूरे मामले में, क्योंकि दोनों लोगों ने इस्तीफे दे दिए हैं, माफ़ कीजिएगा, अचल शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है, जबकि राजीव बरगट्टा के बारे में भी जानकारी मिल रही है कि उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि उन्होंने आज सुबह से सरकारी गाड़ी जो है उसका उपयोग नहीं किया है। खुद का निजी वाहन जो है उससे वो अस्पताल पहुंचे थे, जिससे कि यह कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने भी अधिकृत रूप से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उन्होंने इसकी पुष्टि नहीं की है। जो पुष्टि है वो चिकित्सा शिक्षा विभाग करेगा, जिसने अभी तक उन्होंने कहा है कि जब तक हमारे पास इस्तीफा नहीं आएगा तब तक हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इस बीच में नया अपडेट यही है कि आरयूएचएस वीसी सुधीर भंडारी है, उनके इस्तीफे को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि उनसे इस्तीफा मांगा गया है। लेकिन अगर सरकार ने की तरफ से ये संकेत मिले हैं उच्च स्तर से कि यदि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो उनको बर्खास्त करने जैसी जो फैसला जो है वो सरकार ले सकती है। जी, और बिल्कुल विकास, देखिए, जिस तरह से पूरे मामले को लेकर जानकारी सामने आ रही है, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अब आगे और क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल सकती है पूरे मामले पर? देखिए, ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जो फर्जी एनओसी प्रकरण है, उस प्रकरण में अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तकरीबन इस पूरे प्रकरण को चलते हुए 1 महीने से अधिक समय बीत चुका है। 1 तारीख को ये प्रकरण सामने आया था, जब फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले बताया था कि एसएमएस अधीक्षक का कमरा जो है उसको एसीबी ने सीज कर दिया, रेड टेप की बड़ी कार्रवाई की गई। उसके बाद से लगातार नित नए खुलासे जो है वो फर्स्ट इंडिया के माध्यम से हम हमारे दर्शकों को कर रहे हैं। लेकिन उस बीच में आज सबसे बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि इस पूरे मामले में जो राज्य स्तरीय कमेटी गठित की गई थी, उसकी रिपोर्ट संभवतः आज या कल के अंदर सामने आ सकती है। कयास यही लगाए जा रहे हैं कि आज ही इसकी रिपोर्ट सामने आएगी और उसके बाद में सरकार स्तर पर एक्शन का दौर भी शुरू हो जाएगा। जो एक्शन का दौर शुरू होगा उसमें हमने पहले संकेत दे दिए हैं कि चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर इस पूरे मामले में अत्यंत गंभीर है। उन्होंने 3 दिन पहले इस पूरे मामले को लेकर के जो जांच कमेटी थी उनसे तथ्यात्मक रिपोर्ट जो है, प्रथम दृष्टया जो रिपोर्ट बन रही है उसके फीडबैक पॉइंट जो है वो लिए थे, और उसी आधार पर तीनों से इस्तीफा, आरयूएचएस वीसी, साथ में एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्राचार्य और एसएमएस अस्पताल अधीक्षक, तीनों से इस्तीफे की मांग की है। और इस्तीफा नहीं देने की स्थिति में उनको बर्खास्त करने जैसी स्थिति के लिए भी संकेत जो है वो दिए गए हैं।
अब ये देखना होगा कि ये जो रिपोर्ट है वो कब सबमिट होती है और उसके बाद में सरकार के स्तर पर क्या इसमें फैसला किया जाता है। लेकिन मैं आपको एक और अपडेट कर दूं कि सरकार इस पूरे मामले में जिस तरह से पूरे देश भर के अंदर प्रदेश की छवि बिगड़ी है इस पूरे प्रकरण को लेकर के, तो काफ़ी सख्त मूड में है और इस प्रकरण को उसी तरह से ट्रीट किया जाएगा जिस तरह से पेपर लीक प्रकरण को ट्रीट किया गया था। यानी कि नज़ीर पेश करना चाहती है कि इस तरह के प्रकरण में और इस तरह के करप्शन को सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी और जिस तरह से पेपर लीक के प्रकरण में सख्त कार्रवाई जो आरोपी पर की गई उसी तरह की कार्रवाई जो है इस पूरे मामले में भी जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर की जाएगी। जी अच्छा विकास, क्योंकि लगातार इस्तीफे की मांग की जा रही है, इस्तीफे लिए जा रहे हैं, इसके अलावा कई और ऐसे अस्पताल थे, बड़े अस्पताल पे जिस पर भी गाज गिरती हुई नजर आई थी। 24 घंटे आप बता रहे हैं काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्या लग रहा है और भी कोई नाम या फिर और भी कोई अस्पताल को लेकर जानकारी सामने आ सकती है? इंदु देखिए, ये पूरा मामला अभी सरकारी सिस्टम में बैठे हुए लोगों पे डिपेंड है क्योंकि जांच कमेटी जो है उसने अभी तक जो प्रथम दृष्टया अपनी रिपोर्ट तक जांच जो पेश करेगी क्योंकि बहुत बड़ा मामला है और बड़े आयुषी इस पूरे मामले में पूरा मामला जो है वो उच्च स्तर जो है वहाँ से संकेत जो मिले हैं उस हिसाब से पहले सरकारी स्तर पे जो लापरवाही हुई है उस पर कार्रवाई जो है वो की जाएगी और उसके बाद में जैसे ही वहाँ से कार्रवाई होगी उसके बाद में जो इन्वेस्टिगेशन की आगे की रिपोर्ट बढ़ती है उस आधार पर आगे जो निजी अस्पतालों पर भी कार्रवाई हो सकती है। जी और बिल्कुल विकास, लगातार अपडेट, लगातार जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।